नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए एक क्रांतिकारी वीडियो लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में एक क्रांति पैदा कर दे दोस्तों। तो दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा एक बेहतरीन टॉपिक्स होगा, अर्थात जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, जो आपके एग्जाम में एक आग लगा देने वाला वीडियो होगा दोस्तों। जो आज का वीडियो होगा क्योंकि भारत के अंदर दिल्ली दरबार, जी हाँ, भारत के अंदर दिल्ली दरबार कितनी बार लगा है वो तीनों दिल्ली दरबार के बारे में आज हम एक एक करके बताएंगे दोस्तों। इस एक वीडियो के अंदर आपको तीनों दिल्ली दरबार मिल जाएगा दोस्तों। जब भारत के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, अर्थात ब्रिटिश भारत में कब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया भारत के अंदर, एक एक पॉइंट पर हम उसको जानेंगे और उसको समझेंगे कि किस दिल्ली दरबार में क्या क्या व्यवस्था की गई, क्या क्या भारत के अंदर सुधार किए गए, उन सबको एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए समय को ना गवाते हुए हम अपनी मंजिल की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत के अंदर प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया दोस्तों। तो दोस्तों प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन दोस्तों 1877 में किया गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि भारत के अंदर प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में किया गया। और इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ, ब्रिटेन से कौन आया था उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो उस समय जो ब्रिटेन की रानी थी, जी हाँ, ब्रिटेन की रानी वो कौन थी, तो दोस्तों ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया थी। विक्टोरिया, जी हाँ, पूछता है यहां से प्रश्न क्या बनता है कि जब प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन भारत में किया गया उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो दोस्तों कौन थी, महारानी विक्टोरिया थी। जी हाँ, विक्टोरिया कब आई भारत के अंदर, पहली बार 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार के समय दोस्तों। और ये पूछता है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जी हाँ, प्रथम दिल्ली दरबार के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, ये पूछता है। तो दोस्तों उस समय जब भारत के अंदर प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, डिजरैली थे। जी हाँ, ये पूछता है, बेंजामिन डिजरैली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी दोस्तों। और अगला पॉइंट क्या है, ये तीसरे नंबर पे पॉइंट पे समझिएगा दोस्तों। ये पूछता है कि प्रथम दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन, जी हाँ, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कितना था दोस्तों, 1876 से लेकर 1800 ईस्वी तक लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। उस समय ये भारत के वायसराय थे दोस्तों। और दोस्तों इसमें ही महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। इस पॉइंट को भी आप देखिएगा कि इस समय महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया। जी हाँ, विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों। प्रथम दिल्ली दरबार में ही महारानी विक्टोरिया जब भारत के अंदर आती है तो कैसरे हिंद की उपाधि से उसे नवाजा जाता है दोस्तों पहला दिल्ली दरबार और दूसरा दिल्ली दरबार, इन दोनों दिल्ली दरबार में कोई खास फंक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ ये होता है
कि ब्रिटेन के जो राजा थे वो अपनी औकात दिखाने के लिए भारत में आते थे कि हमारी कितनी औकात है दोस्तों, ये सब। लेकिन जैसे ही तीसरा दिल्ली दरबार होता है उसमें उसने कुछ प्रावधान कर दिए भारत के लिए, जैसे बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण कर दिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि अब दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन भारत के अंदर कब किया गया। तो दोस्तों द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन जी हां, दूसरी बार भारत के अंदर दिल्ली दरबार कब लगा दोस्तों, तो इस पॉइंट को ध्यान से हम देखेंगे दोस्तों। तो दूसरी बार दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में, जी हां आप सही सुन रहे हैं कि भारत के अंदर दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया, 1903 ईस्वी में। और किसकी याद में किया गया, उस राजा का भी नाम सुनिएगा दोस्तों। दूसरे दिल्ली दरबार के समय भारत कौन आया था, एडवर्ड सप्तम, जी हां एडवर्ड सप्तम भारत आए थे। ये ब्रिटेन के राजा थे, कौन थे, एडवर्ड सप्तम थे दोस्तों। और ये पूछता है द्वितीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों द्वितीय दिल्ली दरबार आयोजन के समय जो भारत का वायसराय था करजन, कौन था दोस्तों, करजन, जी हां। और ये पूछता है कि करजन का कार्यकाल कितना था दोस्तों, इसी पॉइंट में इनका कार्यकाल भी लिख लीजिएगा, 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। यह भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय था, इसने भारत के अंदर हंगामा पैदा कर दिया था। ये वो वायसराय था दोस्तों, इसको बोलते हैं कि भारत में क्या था, अलोकप्रिय, लोकप्रिय नहीं, ध्यान रखिएगा, अलोकप्रिय वायसराय था। इसने भारत के अंदर बंगाल विभाजन कर दिया था दोस्तों। और इसमें से क्या पूछता है दोस्तों, द्वितीय दिल्ली दरबार से संबंधित, यह दरबार सबसे खर्चीला था, जी हां यह दिल्ली दरबार सबसे खर्चीला था, जी हां यह सबसे खर्चीला था। कहा जाता है कि भारत की बंगाल की 1/3 जनता से ज्यादा लगभग, ऐसा उड़ीसा में कई अकाल, ये भारत के अंदर अकाल आ रहे थे, लेकिन वहां के जब राजा आते थे तो बेशुमार दौलत खर्चा कर देते थे। क्योंकि भारत पर ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश के लोग भारत की अर्थव्यवस्था को ना समझते हुए पूरे पैसे को उड़ा रहे थे उन राजा की याद में, कहीं इतना खर्च कर रहे हैं, कहीं उतना खर्च कर रहे हैं, बहुत पैसे खर्चा कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये भी पूछता है कि द्वितीय दिल्ली दरबार आयोजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। द्वितीय दिल्ली दरबार के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, कौन था, ये पूछता है। कई बार ये यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। वो कौन प्रधानमंत्री था द्वितीय दिल्ली दरबार के समय, तो दोस्तों आर्थर बेलफोर थे, बेलफोर, जी हां क्या थे, आर्थर बेलफोर। द्वितीय दिल्ली दरबार के समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब चलते हैं दोस्तों, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन जो भारत में होता है दोस्तों, इस दिल्ली दरबार में भारत के अंदर से कई बार प्रश्न आ चुके हैं। क्योंकि तृतीय दिल्ली दरबार से जो कई भी प्रावधान किए गए, जैसे बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण कर दिया गया तृतीय दिल्ली दरबार के समय, और राजधानी परिवर्तन कर दिया गया तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन के समय, और भाषा के आधार पर भारत के अंदर 3 राज्यों का गठन किया गया तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन के समय। और क्या किए गए प्रावधान, भारत के अंदर
पहली बार राष्ट्रगान गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ये सब पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन में क्या क्या प्रावधान किए थे ब्रिटेन के लोग। जी, तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन, दिल्ली दरबार आयोजन कब किया गया, ये पूछा जाता है दोस्तों कि तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन कब किया गया। तो दोस्तों 1911 में, जी हाँ 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और दोस्तों ये पूछा जाता है कि इस दिल्ली दरबार आयोजन के समय ब्रिटेन से कौन आया था, इस पॉइंट को नोट करिएगा। तृतीय जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी भारत आए थे। मैरी, जी हाँ, जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी भारत आए थे दोस्तों। और दोस्तों इसकी याद में ही गेटवे ऑफ इंडिया बना है, गेटवे ऑफ इंडिया। और क्या क्या प्रावधान किए गए, जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आए। और दूसरा प्रावधान क्या था, प्रावधान दूसरा ये था गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना था। और दोस्तों ये कहाँ है, मुंबई, जी हाँ कहाँ है, मुंबई। याद रखना जॉर्ज पंचम और मैरी सर्वप्रथम गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे थे, तत्पश्चात कलकत्ता, तो उसके बाद तब दिल्ली पहुंचे थे दोस्तों। तो जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आए, गेटवे ऑफ इंडिया उन्हीं की याद में 1911 मुंबई में बनाया गया। तीसरे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। जी हाँ, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ये पूछा जाता है कि भारत के अंदर पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया दोस्तों, तो 1911 में गाया गया, जॉर्ज पंचम और मैरी के आने के उपलक्ष्य में गाया गया। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। और क्या क्या इसके अंदर तहत प्रावधान किए गए, बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण कर दिया गया। जी हाँ, क्या कर दिया गया, बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण किया गया, निरस्तीकरण। जी हाँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ये कई बार आ चुका है कि बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण 1911 में किया गया। जब जॉर्ज पंचम और मैरी आते हैं भारत में तो वो घोषणा करते हैं कि बंगाल का जो विभाजन हुआ है उसको निरस्त किया जाता है दोस्तों। और क्या पॉइंट में, उसको भी नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या क्या इसमें किया गया था दोस्तों, भाषा के आधार पर। जी हाँ, भाषा के आधार पर तीन राज्यों का गठन किया गया। जी हाँ, इस पॉइंट को नोट से रखिएगा क्योंकि कई बार यहां से प्रश्न बन चुके हैं कि भाषा के आधार पर भारत में गठित होने वाले ब्रिटिश काल के राज्य कौन कौन थे। तो यहां से पहले नंबर पे ध्यान रखिएगा, उड़ीसा था। दूसरे नंबर पे कौन था, बिहार था। जी हाँ, बिहार था। और इसके बाद कौन था, असम था दोस्तों। तो दोस्तों ये था जॉर्ज पंचम और मैरी जब भारत के अंदर आते हैं, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, तब वो आते हैं और भारत के अंदर क्या क्या प्रावधान करते हैं, क्या क्या आदेश करते हैं दोस्तों, उन सारे आदेशों को मैंने यहाँ पे समाहित किया। और तृतीय दिल्ली दरबार से दोस्तों कई बार प्रश्न आ चुका है और जो जो पॉइंट यहाँ पर मेन पॉइंट थे, जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट था, उन सारे प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है दोस्तों। राष्ट्रगान हो या दिल्ली दरबार हो या तो राजधानी परिवर्तन हो, भाषा के आधार पर गठित राज्य हो, तो तृतीय दिल्ली दरबार आयोजन के समय ये प्रावधान किया गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस जरूर करें दोस्तों, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे दोस्तों। और दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।